अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भी सब लोग। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। और दिस इज़ आई थिंक सो लेक्चर नंबर 5 है शायद। चैप्टर नंबर 1 से क्लास 7th साइंस है और सिंध बोर्ड की है। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। इधर वाली साइड जो है वो मैं रिमूव नहीं करने वाला बिकॉज ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए चाहिए मुझे। तो दूसरी साइड जो है वो मैं रिमूव करूँगा, तो उसको देख लेते हैं। ये वाली साइड रिमूव करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ ये वाली चीज़ें इसको रिमूव करने के लिए। देखो इसको काला कर रही है, तो मैं इसके लिए कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। बूम, जादू हो गया, गायब कर दिया हमने। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास इस लेक्चर पे नए होंगे, ठीक है, उनको बता दें कि आप लोग क्या कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ना भी ले, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 03027762 964, यही वो नंबर है, ठीक है। आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर फ्री में मिल सकते हैं। अगर आपका दिल माने तो बाकी जो लेक्चर्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ना सिर्फ आपको साइंस का बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। बहुत सारा ग्रामर पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स को तंग कर रहा होता है, मैथ्स पोर्शन भी तंग करता है, तो उन तमाम के लेक्चर सीरीज आपको यहीं से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। हमारे पास चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 है और आज हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स दैट इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। बुक में 2 डिसऑर्डर्स हैं तो उन्हीं को मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जिनमें पहली डिसऑर्डर होती है बदहजमी, जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, रिलेटेड टू। फिर उसके बाद एक होती है जिसको अल्सर कहते हैं। अल्सर का नाम आपने सुना होगा, है ना। खैर वो चीज़ें जो है वो नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से वो मैं उसको नहीं लेकर आऊँगा। सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। जो पंजाब की टेक्स्ट बुक है उसमें इनमें से हैं चीज़ें कुछ। जो पंजाब के बच्चे होंगे वो नीचे हाजिरी लगाने के लिए पैदल लिख दीजिएगा कमेंट में, तो मैं समझ जाऊँगा। बाकी आपको वहाँ से मिल जाए जवाब बताएंगे हमें। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि व्हाट इज़ द डायरिया। डायरिया होता क्या है। बेटा डायरिया क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस आपने लाइफ में कभी ना कभी आपको लूज मोशंस जो है वो तो हुए होंगे, है ना। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी से ना जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी के फॉर्म में ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, उसको डायरिया कहते हैं। जिसको पेचिश कहते हैं, समझ में आने के बाद पेट खराब हो जाता है, पेचिश कहते हैं, वो डायरिया। अब उसमें एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन तो याद होगी, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने आपको काम भी बताया था। मैंने कहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन का बुनियादी काम क्या होता है कि यहाँ पर पानी जो है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। जब मान लीजिए कि पानी जो है वो सही से अगर एब्जॉर्ब ना हो लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर पानी जो है वो सही से एब्जॉर्ब ना हो तो क्या होगा, जो पानी होगा वो वेस्ट मटेरियल में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब पानी जो है वो वेस्ट मटेरियल में ज्यादा हो जाएगा तो वो वेस्ट मटेरियल जो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से वो ज्यादा पानी जो है वो वेस्ट मटेरियल के साथ बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसी को आप क्या नाम देंगे, उसी को आप डायरिया का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि पहली बात ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये हो क्यों रहा है पहले तो ये जान लीजिए। ये वजह ये होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सम टाइम यहाँ पर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा सबसे पहले यहाँ पर इन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर दूसरी बात करी कि मैंने कहा एब्जॉर्प्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, बिकम्स हो जाएगी वेरी लेस, बिकम्स लेस, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो वेस्ट मटेरियल है और जो रिथमिक आप कह लीजिए इसका जो एक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से अब पानी ज्यादा जज़ब नहीं हुआ तो वो वाटर के फॉर्म के अंदर जो होगा वो पानी से क्या होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए होता क्यों है, पहले तो आप इसको देख लीजिए कि व्हाट आर द काजेस। काजेस मैंने कहा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भाई कोई वजह होगी ना, होता होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आपने पानी ऐसा पिया है होटल वगैरह से, कॉन्टैमिनेटेड कॉन्टैमिनेटेड वाटर अगर आपने जो है बेटा वो आपने यूज किया है, उसके कारण आपको इस तरह से हो सकता है, नंबर 1।
नंबर सेकंड, अगर कंटामिनेटेड वाटर आपने यूज़ नहीं किया, पानी तो आपको पता है कि आप बिल्कुल साफ सुथरा इस्तेमाल कर रहे हो, जर्म्स ऑन द हैंड्स, ठीक है, जर्म्स ऑन हैंड, हाथों के ऊपर जर्म्स हो सकते हैं, जरासीम हो सकते हैं, या फिर जो फूड आप खा रहे हो, सही है, वो फूड पाक नहीं है, क्लीन नहीं है, ठीक है, सो जर्म्स इन फूड, जर्म्स इन फूड, फूड में हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर। यार तारिक मेरे को बता देना कि क्या वो समझ आ गया था उसोफेगस वाला, क्योंकि वो इतना सा पोर्शन था, वो मैंने बताया तुम्हें। एक्स्ट्रा रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से हो जाएगा। जब पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो ये जो डायरिया होता है ना, इसमें पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना होता है कि हमेशा जब आपने, कोई बंदा है जिसको डायरिया का शिकार है, उसको आपने बॉइल्ड वाटर देना है। मतलब उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स, पहली बात यह कि प्रिवेंटिव मेजर्स में याद रखना कि आपने उसको बेटा जी लेस यूज करवाना है पानी, क्योंकि पानी लेस यूज ऑफ वाटर, क्योंकि जितना ज्यादा वो पानी पिएगा उतना ज्यादा, क्योंकि इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो जैसे ही पानी पिएगा वैसे ही वो उसको ज्यादा पेट में दर्द होगी। फिर उसके बाद आपने बॉइल्ड वाटर यूज करवाना है, बॉइल्ड वाटर यूज करवाना है। और उसकी जो फूड है उसको क्या करना है, फूड और वाटर जो है और उसके जो हैंड्स हैं वो आपने मेक श्योर करने हैं कि वो क्या होने चाहिए, वो क्लीन होने चाहिए। एंड नंबर 4, डॉक्टर के पास जाना है और बेटा जी इसकी प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, क्योंकि अगर ये 1 हफ्ते तक सिचुएशन चलती रही तो इंसान की डेथ हो जाएगी, सीधी सीधी बात बता रहे हैं, समझ आ गई बात। आइंस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि पानी ही सिर्फ नहीं निकलेगा, पानी के साथ आइंस भी निकल जाएंगे, और आइंस जो है वो बॉडी के काम करने के लिए जरूरी होते हैं, तो इंसान की डेथ इस वजह से हो जाएगी। सेकंड कंडीशन जो बुक में जिक्र किया गया है, दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें ना, तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि कब्ज हो जाना जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें यहाँ से पानी ज्यादा जज़ब हो जाता है। जो पानी ज्यादा जज़ब हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। जब वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत सॉलिड हो जाएगा, उसके नतीजे में बॉडी से एक तो उसका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, पेट में फिर भी क्या होगी, दर्द होगी। इसमें आपने क्या करना है, मोर यूज ऑफ वाटर, मोर यूज ऑफ वाटर, मतलब जो ऊपर डायरिया मैंने समझाया ना, उसके ऑपोजिट ये चीज होती है। तो आपने पानी ज्यादा इस्तेमाल करना, डाइटरी फाइबर ज्यादा इस्तेमाल करवाने। डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स कहते हैं कि ऐसी खुराक जो ना, मतलब जिसमें आप कह लें जैसे साग हो गया, साग समझ तो ना यार, साग पालक हो गया, पत्ते वाली जो खुराक होती है, जो ग्रीन आपको कुछ नजर आती है, वो होती है डाइटरी फाइबर्स। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये आपने यूज करवाने हैं, तो उसके नतीजे में जो होगा वो कॉन्स्टिपेशन का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यही आपके जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं। तो इसके अलावा एक और होती है अल्सर। अल्सर में क्या होता है कि हमारे माउथ जो होता है ना, जुबान जल जाती है, हमारे माउथ में भी ना म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस समझ तो ट्यूब वगैरह, म्यूकस की लाइनिंग हमारे माउथ पूरे ओरल कैविटी में होती है। वो जब हम कोई गर्म चीज खाएंगे तो वो म्यूकस की लाइनिंग टूट जाएगी, जब म्यूकस की लाइनिंग टूटेगी तो फिर डेफिनेटली तौर पर उसको अल्सर का नाम दे देंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका इतना सा टॉपिक था, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछ लेना है आपने।